नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सेबी अब शेयर खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी पर पड़ेगा और पूरे कैश मार्केट की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के एक अहम पैनल ने कैश सेगमेंट में लगने वाले मार्जिन को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आसान शब्दों में कहें तो आगे चलकर शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको पहले जितना ज्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ता था, वो बोझ कम हो सकता है। और यही वजह है कि ये खबर बाजार के लिए बेहद बड़ी मानी जा रही है। अब पहले समझते हैं कि ये कैश मार्जिन आखिर होता क्या है। जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको पूरी रकम तुरंत नहीं देनी होती, उसका एक हिस्सा पहले से आपके अकाउंट में होना जरूरी होता है। इसी को कहते हैं मार्जिन। इसका मकसद एक ही होता है, अगर बाजार अचानक गिर जाए या कोई निवेशक अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर पाए तो सिस्टम को नुकसान से बचाया जा सके। फिलहाल कैश सेगमेंट में ज्यादातर शेयरों पर करीब 12.5% से लेकर 20% तक मार्जिन लगता है। इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला VAR यानी वैल्यू एट रिस्क, ये बाजार की रोजमर्रा की तेज उठापटक से होने वाले नुकसान को कवर करता है। दूसरा ELM यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये एक तरह की अतिरिक्त सुरक्षा है जो बहुत बड़ी गिरावट या असामान्य हालात में काम आती है। अब सवाल यह है कि सेबी बदलना क्या चाहता है। सूत्रों के मुताबिक सेबी के पैनल ने कैश सेगमेंट के मार्जिन को रैशनलाइज यानी संतुलित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि एक साफ लाइन भी खींच दी गई है, मार्जिन 12.5% से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सिस्टम की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब सेबी पिछले कई सालों के डेटा की बैक टेस्टिंग करेगा, यानी पुराने बाजार हालात, बड़ी गिरावट, तेज उतार चढ़ाव, डिफॉल्ट के मामले, सब कुछ जांचा जाएगा। इसके बाद क्लियरिंग कॉरपोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे स्टेक होल्डर से राय ली जाएगी। इन सब के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल, सेबी ऐसा क्यों करना चाहता है? असल में सेबी का फोकस कैश मार्केट को दोबारा मजबूत करने पर है। पिछले कुछ सालों में डेरिवेटिव मार्केट बेतहाशा बढ़ा है, लेकिन कैश सेगमेंट के मुकाबले वहां वॉल्यूम कहीं ज्यादा निकल गया है। सेबी चेयरमैन कई बार कह चुके हैं कि मजबूत और हेल्दी बाजार के लिए कैश मार्केट की गहराई बढ़ाना बेहद जरूरी है। सेबी के आंकड़े बताते हैं कि कैश मार्केट में कारोबार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसमें और तेजी आ सकती है। इसी को सपोर्ट देने के लिए सेबी अलग अलग सुझावों पर भी काम कर रहा है, जैसे स्टॉक लेंडिंग इन बोरोइंग मैकेनिज्म को मजबूत करना, ETF में निवेश बढ़ाना, इंट्राडे कैश ट्रेड पर टैक्स कम करना या खत्म करना और कैश सेगमेंट के मार्जिन को थोड़ा आसान बनाना। अब निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? अगर मार्जिन घटता है तो कम पूंजी में ज्यादा शेयर खरीदना संभव होगा। कैश मार्केट में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और ट्रेडिंग में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात साफ है, रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसलिए ज्यादा ताकत मिलने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे ट्रेडिंग की जाए। कुल मिलाकर सेबी की ये तैयारी शेयर बाजार के कैश सेगमेंट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो निवेशकों के लिए नए मौके खुलेंगे और बाजार की संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब नजरें टिकी हैं सेबी के अंतिम फैसले पर। आपका इस पूरे बदलाव को लेकर क्या मानना है? क्या इससे रिटेल निवेशकों को फायदा होगा या जोखिम बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये खबर काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर बाजार से जुड़ी हर बड़ी, तेज और भरोसेमंद खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।